सभी को नमस्कार। जजत एजुकेशन हिंदी व्याकरण की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण और हिंदी व्याकरण में हम पढ़ रहे थे अविकारी शब्द। अविकारी शब्दों के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण यानी जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद। अर्थ के आधार पर परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद। यानी जो प्रतियोगी परीक्षा है, प्रतियोगी परीक्षा में, हर प्रतियोगी परीक्षा में यहां से प्रश्न पूछा जाता है अर्थ के आधार पर जो क्रिया विशेषण के भेद हैं। तो अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के 4 भेद माने जाते हैं। नंबर 1 स्थानवाचक, नंबर 2 स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। परिमाणवाचक और रीतिवाचक। ये अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। 4 भेद। इन चारों भेदों में से हर प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है और अधिकतर जो प्रश्न पूछा जाता है वो यहां से पूछ लिया जाता है रीतिवाचक से। लेकिन ये स्थानवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक हैं, इनमें से भी अक्सर प्रश्न आ ही जाते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब ये स्थानवाचक जो क्रिया विशेषण है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण के भी 2 भेद माने जाते हैं। कितने भेद माने जाते हैं? 2 भेद। 2 भेद कौन कौन से? दो भेद हो जाते हैं। एक भेद है वो तो है स्थितिवाचक और दूसरा जो भेद है वो है दिशावाचक। स्थिति का बोध कराने वाले शब्द आते हैं स्थितिवाचक और दिशावाचक। 2 भेद हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्थितिवाचक स्थितिवाचक शब्द कौन कौन से होते हैं? स्थितिवाचक शब्द यानी जो शब्द क्रिया की स्थिति या स्थान का ज्ञान कराते हैं। जो शब्द क्रिया की स्थिति या उसके स्थान का ज्ञान कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्थितिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जो शब्द क्रिया की स्थिति या हम कह सकते हैं स्थान, स्थिति का ज्ञान कराते हैं उन्हें स्थितिवाचक क्रिया विशेषण
कहा जाता है। कौन कौन से शब्द आते हैं? जैसे हम कह देते हैं कि आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, यहां, वहां, जहां, तहां, ये शब्द जहां आते हैं। जैसे आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, जहां, तहां, वहां, ये शब्द क्या है? किसी स्थिति का ज्ञान करवाने वाले शब्द हैं। जैसे सामने, भीतर, बाहर, सर्वत्र, दूर, सर्वत्र, बाहर, भीतर, अन्यतर, दूर आदि। ये शब्द किसके अंतर्गत आते हैं? स्थिति का ज्ञान करवाने के अंतर्गत आते हैं। तो जो शब्द क्रिया की स्थिति स्थान का ज्ञान करवाते उन्हें क्या कहते हैं? स्थितिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। दूसरे जो है वो है दिशावाचक। दिशावाचक दिशावाचक किसे कहते हैं? जो शब्द क्रिया की दिशा का ज्ञान कराते हैं, क्रिया की दिशा का ज्ञान कराते हैं। जैसे कह दिया जाए कि इधर, उधर, इधर, इधर, उधर, या फिर हम कहते हैं कई बार किधर, जिधर, दाएं, बाएं, किधर, जिधर, दाएं, बाएं, ये क्या है? दिशा का बोध कराने वाले शब्द हैं। इसी तरह इस ओर, उस ओर, इस ओर, उस ओर, किस ओर, एक तरफ, दूसरी तरफ, किस ओर, एक तरफ, दूसरी ओर, आर पार आदि। ये सब ये क्या है? दिशा का बोध कराने वाले शब्द हैं। जैसे कह दिया जाए सड़क के उस ओर तेज बरसात हो रही थी। शब्द क्या आया है? उस ओर। तो क्या ये दिशावाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है? दिशावाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। इसी तरह कह दिया जाए कि एक गली के, या हम कह दें रास्ते के एक ओर गीत गाए जा रहे थे, दूसरी ओर बच्चे खेल रहे थे। तो क्या है? दूसरी ओर शब्द क्या है? दिशावाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। इसी तरह स्थितिवाचक में होता है। स्थितिवाचक में क्या है? आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, सर्वत्र। अगर कह दिया जाए कि आज सर्वत्र तेज आंधी चल रही थी, तो सर्वत्र शब्द क्या है? स्थितिवाचक है। क्या है? स्थिति का ज्ञान करवाने वाला है।
आज कह दिया जाए आज अन्यत्र कहीं तेज ओले गिरे या अधिक ओले गिरे, तो अन्यत्र शब्द क्या है? स्थिति का बोध कराने वाला शब्द है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब नंबर 2 देखिए, कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण किसे कहेंगे? जो शब्द क्रिया के होने का काल कह सकते हैं या कह सकते हैं समय, यानी जो शब्द क्रिया, जो विशेषण शब्द क्रिया के होने का समय सूचित करते हैं या काल सूचित करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। तो हम कह सकते हैं जो क्रिया विशेषण, जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने का, क्रिया के होने का समय कह सकते हैं, काल कह सकते हैं। जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने का समय सूचित करते हैं, समय सूचित करते हैं या काल सूचित करते हैं, उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कालवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। तो कालवाचक जो क्रिया विशेषण है, कालवाचक क्रिया विशेषण के भी कितने भेद होते हैं? 3 भेद माने जाते हैं। कितने भेद माने जाते हैं? 3 भेद माने जाते हैं। 3 भेद कौन कौन से होते हैं? समयवाचक, अवधिवाचक और पुनःवाचक कह सकते हैं। समयवाचक शब्द भी आते हैं। नंबर 2 अवधिवाचक, और नंबर 3 कौन कह सकते हैं? पुनः कह सकते हैं, पुनःवाचक। या तो सबसे पहले समयवाचक शब्द कौन कौन से होते हैं? समयवाचक क्रिया विशेषण कौन कौन से होते हैं? जैसे हम कह दें अब, जब, कब, अभी अभी, या हम कह दें कभी, फिर, आज, कल, परसों, ये शब्द। जैसे आज, कल, परसों, अभी, कभी, तभी, ये शब्द यानी कालवाचक के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा फिर, तुरंत, जल्दी, फिर, तुरंत, फिर, तुरंत, जल्दी, पहले, पीछे, बाद में, पहले, पीछे, बाद में, ये किसका बोध करवाते हैं? समयवाचक का बोध करवाते हैं। इसी तरह दूसरे जो है वो है अवधिवाचक। अवधिवाचक
अवधिवाचक जो शब्द होते हैं, यानी जैसे हम कह दें आजकल, सदा, हमेशा, निरंतर, लगातार। आजकल, हमेशा, निरंतर, निरंतर, बारंबार, ये शब्द। आजकल, सदा, हमेशा, निरंतर, लगातार, दिन भर, रात भर, ये। हमेशा, दिन भर, रात भर, आदि। अवधि, अवधि यानी एक समय सीमा। अवधि का अर्थ है एक निर्धारित समय सीमा। अब पुण्यवाचक, पुण्यवाचक, पुण्यवाचक भी कह सकते हैं, पुनरावृत्तिवाचक भी कह सकते हैं। यानी यहाँ जो शब्द आएंगे, जैसे हम कहते हैं बार बार, बार बार, बारंबार, या हम कहते हैं जैसे अक्सर, बहुधा, प्रतिदिन, हर रोज। अक्सर, बहुधा, प्रतिदिन, हर रोज, आदि। ये शब्द क्या है? पुण्यवाचक शब्द है। जैसे कह दिया जाए कि दिन भर तेज पानी बरस रहा था। दिन भर पानी बरस रहा था। अब दिन भर शब्द है, वो क्या है? यानी पूरे दिन की अवधि आ गई है, तो क्या है? यानी अवधिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। इसी तरह कह दिया जाए रात भर ठंडी हवा चल रही थी। तो रात भर शब्द क्या है? अवधिवाचक है। इसी तरह कह दिया जाए तुम प्रतिदिन समय पर आते हो। तुम प्रतिदिन समय पर आते हो। अब प्रतिदिन यानी दिन के बाद एक दिन, और दिन के बाद दिन, तो क्या है? पुण्यवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। इसी तरह कह दिया जाए कि जैसे आज, कल, अभी, ये शब्द भी आते हैं। तो कह दिया जाए कि मनीष कल आएगा। मनीष कल आएगा। अब कल शब्द क्या है? समयवाचक शब्द है। क्या है? समयवाचक शब्द है। वह पहले पहुंचा था। तो पहले शब्द क्या है? समयवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। तो ये है कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण का ये तीन भेद: समयवाचक, अवधिवाचक और पुण्यवाचक। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं।
अब देखिए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण किसे कहेंगे? यानी जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया की अधिकता या न्यूनता का ज्ञान हो, या हम ये कह सकते हैं कि क्रिया की जो नापतोल संबंधी जो मात्रा है उसका ज्ञान हो, तो उसे क्या कहेंगे? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। तो हम कह सकते हैं जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया की न्यूनता या अधिकता का ज्ञान हो, अर्थात क्रिया के परिमाण यानी नापतोल कह सकते हैं, मात्रा कह सकते हैं, नापतोल या मात्रा का बोध होता है, उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। अब ये जो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होते हैं ये 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार होते हैं। 5 प्रकार कौन कौन से? 5 जो प्रकार हैं, 5 प्रकार में अधिकता का बोध कराने वाले भी आते हैं, न्यूनता बोधक भी होते हैं, पर्याप्ति बोधक भी होते हैं, तुलना बोधक भी होते हैं और श्रेणी बोधक भी होते हैं। तो सबसे पहले अधिकता बोधक। अधिकता बोधक यानी क्रिया की जो मात्रा है उस अधिक मात्रा का बोध कराएंगे वो क्या कहलाएंगे? अधिकता बोधक है। दूसरे न्यूनता बोधक, जो क्रिया की जो परिमाण है उसकी नापतोल या मात्रा है उसकी न्यूनता का बोध कराएंगे वो क्या कहलाएंगे? न्यूनता बोधक। पर्याप्ति बोधक यानी जो क्रिया की पर्याप्त मात्रा का या पर्याप्तता का बोध कराएंगे वो क्या कहलाएंगे? पर्याप्तता बोधक कहलाएंगे। और जो क्रिया की तुलना का बोध कराएंगे वो क्या कहलाएंगे? तुलना बोधक कहलाएंगे। तुलना बोधक। और जो क्रिया की नापतोल संबंधी जो श्रेणी है उस श्रेणी का बोध कराएंगे वो क्या कहलाएंगे? श्रेणी बोधक कहलाएंगे। तो ये 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले अधिकता बोधक जो शब्द होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? जैसे हम कहते हैं बहुत, अधिक, बड़ा, खूब, पूर्णतः। कौन कौन से? बहुत, अधिक, बड़ा, खूब, पूर्णतः। इसके अलावा कई बार हम कहते हैं अति, या हम कहते हैं बिल्कुल, सर्वथा, या अत्यंत, अतिशय, अतिशय, अत्यंत। इसके अलावा
बिल्कुल सर्वथा, बिल्कुल सर्वथा आदि। ये शब्द क्या है? क्रिया की जो मात्रा है उसकी अधिकता का बोध कराने वाले शब्द है। इसी तरह क्रिया की न्यूनता का बोध कराने वाले शब्द होते हैं, जैसे थोड़ा, कम, जरा, कुछ, कम, थोड़ा, जरा, यानी थोड़ा, कम, जरा, कुछ, किंचित, कुछ, किंचित आदि। ये शब्द क्या है? क्रिया की जो मात्रा है उसकी न्यूनता का बोध करवाते हैं। किसका? न्यूनता का। अब पर्याप्ति बोधक जो शब्द होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? केवल, सिर्फ, बस, काफी। केवल, सिर्फ, बस, काफी। ये क्या है? पर्याप्ति या पर्याप्तता का बोध कराने वाले शब्द हैं, जैसे ठीक, यथेष्ट आदि। ठीक, यथेष्ट आदि। इन शब्दों का जहां प्रयोग दिखाई दे तो वो क्या है? पर्याप्ति बोधक का सूचक है। और किसके अंतर्गत आता है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं, उसी के प्रकार हैं। उसके बाद में तुलना बोधक। तुलना बोधक से अधिक, से कम, इतना, जितना, उतना, कितना, बढ़कर आदि। से अधिक, तुलना करने वाला शब्द है। से कम, उतना, कितना, जितना। ये शब्द क्या है? तुलना बोधक है। या हम कह दें इसमें कि बढ़कर, क्या? बढ़कर आदि। जैसे कह दिया जाए कि सोने का भाव चांदी से बढ़कर है, तो दोनों में आपस में क्या है? तुलना है। क्या है? तुलना है। श्रेणी बोधक। श्रेणी बोधक जो होते हैं, जैसे हम कहते हैं थोड़ा थोड़ा, बारी बारी से, थोड़ा थोड़ा, बारी बारी से। ये शब्द क्या है? श्रेणी बोधक है। क्या है? श्रेणी बोधक है। या क्रम से, एक एक करके, यथाक्रम, एक एक करके, यथाक्रम आदि। ये शब्द क्या होते हैं? श्रेणी बोधक होते हैं। जैसे कह दिया जाए कि एक एक करके, एक एक करके, यानी एक एक करके क्रिया की विशेषता बताएंगे, क्रिया विशेषण शब्द होंगे। एक एक करके पेड़ गिरते गए, एक के बाद एक, यानी श्रेणी बोधक है। यथाक्रम, यथाक्रम भी क्या है? श्रेणी बोधक है। बारी बारी से, ये भी क्या है? श्रेणी बोधक है। थोड़ा थोड़ा, ये भी क्या है? श्रेणी बोधक है। तो जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया की न्यूनता या अधिकता का बोध होता है वो क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और इसके प्रकार कितने हैं? 5 हैं। कितने हैं? 5 हैं। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ये परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द। रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द किसे कहते हैं? कि जिन
क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया की रीति कह सकते हैं या क्रिया की विधि का पता चले, यानी क्रिया किस प्रकार से हो रही है उस बात का जहां से ज्ञान हो रहा हो जिन क्रिया विशेषण शब्दों से, तो वो क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तो हम कह सकते हैं जिन क्रिया विशेषण शब्दों से, जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया की रीति अथवा विधि, रीति और विधि से मतलब क्या है कि क्रिया किस तरीके से हो रही है इस बात का ज्ञान हो। तो रीति या विधि का पता चले उन शब्दों को क्या कहते हैं, रीति या विधि का पता चले उन शब्दों को रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द कहा जाता है। और ये कितने प्रकार के होते हैं, ये 7 प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं। 7 प्रकार के कौन कौन से, जैसे सबसे पहले आते हैं प्रकार बोधक। कौन से, प्रकार बोधक। प्रकार बोधक शब्द कौन कौन से होते हैं, प्रकार बोधक जैसे ऐसे, वैसे, जैसे, कैसे, तैसे, अचानक, धीरे, जल्दी, सहसा। ये जैसे ऐसे, वैसे, कैसे, तैसे, सहसा, अचानक, जल्दी, अकस्मात, जल्दी, अकस्मात, या हम कह सकते हैं इसी के अंतर्गत जो शब्द आते हैं, जैसे हम कह दें परस्पर, स्वतः, फटाफट, परस्पर, स्वतः, फटाफट, फटाफट। और इसके अलावा इसमें जो शब्द आते हैं, जैसे हम कह दें यानी यथाशक्ति, यथाशक्ति कह दें, एकाएक कह दें, एकाएक, यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार आदि। ये शब्द किस में आते हैं, प्रकार बोधक में आते हैं। दूसरा जो इनका प्रकार होता है वो होता है निश्चय बोधक। कौन सा होता है, निश्चय बोधक। निश्चय बोधक, निश्चय बोधक बोधक के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं, जैसे अवश्य, सही, निसंदेह, बेशक, जरूर, निसंदेह, बेशक, जरूर, अवश्य। ये क्या है, यानी निश्चयवाचक क्रिया विशेषण शब्द हैं। इसी तरह कह दिया जाए दरअसल, वस्तुतः, वस्तुतः, दरअसल आदि, यानी निश्चय का बोध
क्रिया की जो निश्चितता है, क्रिया होने की जो निश्चितता है, उसका बोध करवाते हैं। अब नंबर 3 देखिए, होते हैं अनिश्चय बोधक। अनिश्चय बोधक, अनिश्चय बोधक शब्द कौन से होते हैं? जैसे कह दिया जाए शायद, कदाचित, अकस्मात, ये यथासंभव आदि, तो शायद। उसके बाद में कदाचित, या यह कह दिया जाए कि यथासंभव आदि, जैसा संभव हो सके, यथासंभव आदि सब इसके अंतर्गत आते हैं, अनिश्चय बोधकता है। उसके बाद नंबर 4 होते हैं, वो होते हैं स्वीकार बोधक। स्वीकार बोधक, स्वीकार बोधक जो शब्द है वो कौन कौन से हैं? ठीक, सच, हाँ जी आदि। जैसे हम कह दें ठीक, सच, हाँ जी आदि, ये क्या है? स्वीकारता का बोध करवाने वाले शब्द हैं। इसी तरह नंबर 5 जो होते हैं वो होते हैं कारण बोधक। 5वां प्रकार है वो है इनका कारण बोधक। कारण बोधक के अंतर्गत इसलिए, क्योंकि, अतएव ये शब्द आते हैं। अतः, क्योंकि, अतः, उसके अलावा, क्योंकि, अतः, अतएव और इसलिए। यानी कारण का बोध कराने वाले शब्द इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा निषेध बोधक शब्द भी रीतिवाचक जो क्रिया विशेषण है उसी के प्रकारों में से है। कौन से? निषेध बोधक। निषेध बोधक, निषेध बोधक शब्द कौन कौन से होते हैं? न, नहीं, मत आदि। न, नहीं, मत, यह कार्य मत करो, निषेधता का भाव है मत आदि, ये क्या है? निषेध बोधक। और जो 7वां जो प्रकार है वो होता है अवधारणा बोधक। कौन कौन सा? अवधारणा, अवधारणा बोधक कौन कौन से होते हैं? कौन से शब्द होते हैं जो अवधारणा बोधक का ज्ञान करवाते हैं? जैसे हम कह दें कह दें हो तो, भी, मात्र, भरे। जैसे हो तो, भी, मात्र, ये भी निपात में भी आता है और अवधारणा बोधक में भी आता है। जैसे तक, सा आदि, ये क्या है? अवधारणा बोधक। तो रीतिवाचक जो क्रिया विशेषण, यानी जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया की रीति कह सकते हैं या विधि कह सकते हैं उसका पता चले, यानी क्रिया किस तरह से हो रही है इस बात का पता चले, तो उन शब्दों को रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। और प्रकार कितने होते हैं? 7। कौन कौन से? प्रकार बोधक, निश्चय बोधक, अनिश्चय बोधक, स्वीकार बोधक, कारण बोधक, निषेध बोधक और अवधारणा बोधक। अब देखिए क्या कह रहे हैं क्रिया की रीति या विधि। जैसे कह दिया जाए अंजलि का धीरे धीरे लिखती है। अब लिखना जो क्रिया है उसकी रीति है
वो क्या है, उसकी विधि क्या है, धीरे धीरे। क्या है, धीरे धीरे। तो धीरे धीरे शब्द क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। जैसे कह दे कि वह अचानक गिर गया। तो क्रिया क्या है, गिरना। और क्रिया की रीति क्या है, अचानक। क्रिया की रीति क्या है या विधि क्या है, क्रिया किस तरह से हुई है, अचानक हुई है। क्या हुई है, अचानक हुई है। तो कैसा उदाहरण है, यानी प्रकार बोधकता का एक उदाहरण है। क्या प्रकार बोधक है, यहाँ पर क्रिया विशेषण है। इसी तरह कह दिया जाए कि तुम फटाफट तैयार हो जाओ। तो क्रिया क्या है, तैयार होना। और क्रिया की रीति क्या है, फटाफट। क्या है, फटाफट। और फटाफट कैसा एक बोधक शब्द है, तो क्या है, प्रकार बोधक शब्द है। क्या है, प्रकार बोधक शब्द है। तो ये आज हमने पढ़ा है अविकारी शब्द और अविकारी शब्दों के अंतर्गत क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण किसके आधार पर है, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर जो परीक्षा की दृष्टि से क्या है, हर प्रतियोगी परीक्षा में यानी यहां से प्रश्न पूछ लिया जाता है। अर्थ के आधार पर जो क्रिया विशेषण है इनमें से प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो आप कल हम जो आगे की क्लास में पढ़ेंगे वो अर्थ के आधार पर जो क्रिया विशेषण पद पढ़ रहे थे उनमें जैसे संबंध बोधक अव्यय हैं, समुच्चय बोधक अव्यय हैं, वो पढ़ेंगे। अगर आज की क्लास में आपको यह क्लास पसंद आई है या अच्छी लगी है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। और जो नए विद्यार्थी इस चैनल पर हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।